आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। यदि आप सोचते हैं कि आपने दुनिया की सभी जगह देख ली हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ जगह बीहड़ जंगलों में है तो कुछ को रेगिस्तान ने निगल लिया है। लेकिन ऐसी जादुई जगह भी हैं जो सदियों पहले बनी थी और जिन्हें अभी भी खोजा जाना बाकी है। कुछ मामलों में वे इतने अकल्पनीय होते हैं कि आप इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। मिस्र की वेस्टर्न ओएसिस में से एक है सीवा, जहां खारे पानी की झीलें इतनी हाई सॉल्ट कंटेंट के साथ मौजूद हैं कि आप आसानी से पानी पर तैर सकते हैं। इस जगह का दौरा करना काफी शानदार है, लेकिन ओरेकल के मंदिर में सीवा ओएसिस ऐसी जगह हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि महान सिकंदर ने इस मंदिर के स्थानीय पुजारियों से सलाह मांगी थी और ये भी दावा किया जाता है कि क्लियोपेट्रा ने इस स्थान का दौरा किया था। खूबसूरत शालीमर हिल्स आंखों के लिए एक दावत है और ओएसिस के अद्वितीय और आकर्षक चरित्र में योगदान करती है। ताड़ के पेड़ों से घिरे सीवा के प्राकृतिक झरने विजिटर्स को एक अनोखी शांति प्रदान करते हैं। झीलों का साफ नीला पानी, रेगिस्तान की पीली रेत एक अद्भुत और मनमोहक दृश्य बनाती है जो आपको एक कभी न मिटने वाली यादें दे जाती है। सीवा एक बेहद सुंदर डेस्टिनेशन है जहां नेचुरल लैंडस्केप और मैनमेड स्ट्रक्चर्स का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। कंबोडिया में प्रकृति और सभ्यता के बीच एक वास्तविक संघर्ष हो रहा है और ऐसा टा फोरम टेम्पल के साथ हो रहा है, जहां प्रकृति ने अपना कब्जा कर लिया है। मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के दौरान किया गया था। यह मंदिर अंकोर नामक क्षेत्र में स्थित है। ये पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक है। इसे 12वीं शताब्दी में 28 सालों में हिंदू धर्म के लिए बनाया गया था। खमेर साम्राज्य के पतन के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ जंगल उग गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक फ्रांसीसी पुरातत्वविदों द्वारा मंदिर की फिर से खोज की गई थी और ये कंबोडिया में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया था। ये फोटोग्राफर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक लोकप्रिय जगह है जो मंदिर के रहस्यमयी और अलौकिक गुणों को कैद करना चाहते हैं। हाल के दशकों में थाईलैंड में फेमस फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर फिल्म ने इस जगह पर शूटिंग करके और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया है। अगली जादुई जगह को मॉर्निंग ग्लोरी पूल कहा जाता है और ये अमेरिकी राज्य व्योमिंग में स्थित है। 1880 के दशक में इसे वास्तव में कॉन्वलट्स कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मॉर्निंग ग्लोरी पूल कर दिया गया। समय के साथ इसका जादू फीका पड़ गया, लेकिन आप अभी भी पीले छल्ले के साथ सुंदर नीले पानी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। समय समय पर पूल में विस्फोट होते रहते हैं। पिछले 100 सालों से ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने पूल में हजारों पाउंड के सिक्के, कचरा, पत्थर और लकड़ियां फेंकी हैं। इस मलबे का अधिकांश हिस्सा पूल के किनारों और वेंट में फंस गया, जिससे पानी का संचार कम हो गया और इस प्रकार पानी का तापमान कम होता गया। लॉर्ड ऑफ द रिंग के हर प्रशंसक का न्यूजीलैंड के शायर की यात्रा करने का सपना होता है। न्यूजीलैंड के वाइकाटो क्षेत्र में हार्बिटॉन देखने लायक है। यह मैजिकल डेस्टिनेशन पृथ्वी पर सबसे सुंदर और फोटोजेनिक जगहों में से एक है और ये सच में विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि ये जगह रियल है या कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। हॉबिटन में मनमोहक छोटे घर मूल रूप से 1999 में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म के लिए बनाए गए थे और बाद में द हॉबिट ट्रायलॉजी के लिए फिर से बनाए गए। आप विशाल भूमि पर फैले 24 हॉबिट घरों, फार्म्स और गार्डन्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब आप इस मैजिकल डेस्टिनेशन पर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हॉबिटन सेट में हरे भरे हरियाली और जीवंत फूलों से लेकर प्रत्येक हॉबिट हाउस के छोटे कॉम्प्लेक्स डिटेल तक हर पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेट्रा का नाम आपने शायद सुना होगा क्योंकि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक के रूप में जाना जाता है। दरअसल ये जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है
जो पत्थरों से तराशी गई अपनी इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लाल रंग के पत्थरों की वजह से ही इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य ने पेट्रा को अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था, जबकि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में ये एक मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है, जहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। होर नामक पहाड़ की ढलान पर बने पेट्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस ऐतिहासिक स्थल की पहली वास्तविक पुरातात्विक खुदाई वर्ष 1939 में की गई थी। वर्ष 1879 में फिल्म इंडियाना जोन्स और लास्ट क्रूसेड का फिल्मांकन इसी जगह पर किया गया था। इसके बाद से ये जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और ये जॉर्डन का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन गया। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। यहाँ लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के आसपास 265 वर्ग मीटर में फैला एक पुरातत्व पार्क भी है। इसके अलावा पेट्रा थिएटर भी है, जहां 5 से 8 हजार लोगों के बैठने की जगह है। पेट्रा शहर में वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहाँ लाया जा सकता है। दरअसल इसका कारण ये भी है कि पेट्रा के अंदर आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की संकरी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई या सितंबर से नवंबर महीना माना जाता है। ग्रीस में थिसाली क्षेत्र की 5000 साल पुरानी चट्टानों पर मौजूद है मेटेओरा मोनेस्ट्री। मेटेओर का मतलब होता है हवा में झूलता हुआ। इसे मानव निर्मित सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। चट्टानों के ऊपर पत्थरों की दीवारों से अंदर जाने के बाद शुरू होता है थियोपोत्रा गुफा। मॉन्क्स को तेज हवा से बचाने के लिए गुफा के द्वार को पत्थरों से ढका गया था। 9वीं सेंचुरी में मॉन्क्स का एक ग्रुप यहाँ पहुंचा था। तभी से यहाँ इंसान के रहने के प्रमाण हैं। हालांकि अब यहाँ पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं। जमीन से 550 मीटर ऊंचे इस मोनेस्ट्री में सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मेटेओरा मोनेस्ट्री यूनेस्को की विश्व विरासत है। म्यांमार के एक प्राचीन शहर बैगान में 900 साल पहले 10,000 से अधिक भव्य मंदिर बनाए गए थे। पैगान शासकों ने बैगान में 10,000 से अधिक बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। बैगान सिटी मानले शहर में इरावदी नदी के किनारे स्थित है। बैगान 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक पैगान साम्राज्य की राजधानी थी। ये शहर पैगान साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये समृद्धशाली शहर उस समय धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा अध्ययन केंद्र बन गया था। यहाँ अध्ययन के लिए बौद्ध भिक्षु और विद्वान भारत से भी आते थे। बैगान शहर 9वीं शताब्दी के मध्य में राजा अनावृत के कार्यकाल में पावर सेंटर बना था। उन्होंने पूरे बर्मा को थेरावत बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत संगठित किया था। मध्य म्यांमार में ये बौद्ध मंदिर और पैगोडा 100 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनमें 2200 मंदिर और पैगोडा अभी बचे हुए हैं और शेष लगभग नष्ट हो चुके हैं। इनके अवशेष फैले हुए नजर आते हैं। बहुत से मंदिर भूकंप की वजह से नष्ट हो चुके हैं। सिगिरिया रॉक श्रीलंका का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है। इसे लॉयन रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे 5वीं सदी में बनाया गया था और स्थानीय लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी मानते हैं। श्रीलंका के मध्य में स्थित सिगिरिया रॉक जंगल से घिरा एक प्राचीन रॉक किला है। ये किला जमीन से लगभग 370 मीटर ऊंची चट्टान पर बना है। महल की मेन एंट्रेंस पर लॉयन के मुंह के आकार का डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसे सिगिरिया रॉक के नाम से जाना जाता है। ये विशाल चट्टान ज्वालामुखी के मैग्मा से बनी है। यहाँ सीढ़ीदार बगीचे, झीलें और तालाब भी हैं। सिगिरिया की विशेषता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कहा जाता है कि राजा कश्यप ने 5वीं शताब्दी में इसे राजमहल बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद ये जगह 14वीं शताब्दी में फिर से बुद्ध मोनेस्ट्री के रूप में स्थापित हुई। पुरातात्विक महत्व होने के कारण सिगिरिया रॉक टूरिस्ट के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। आज हम आपको सबसे खूबसूरत बीच के बारे में बताने जा रहे हैं। मालदीव में स्थित
ये छोटा सा द्वीप जन्नत से कम नहीं लगता। इसकी खूबसूरती देखकर आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको भी पानी के किनारे बैठने और शांत माहौल में रहना अच्छा लगता है तो आप इस द्वीप पर जाकर खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। रात के समय इस बीच के किनारे नीले कलर के स्टार्स दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसे सी ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। दरअसल ऐसा प्राकृतिक रासायनिक के कारण होता है। पानी में मौजूद समुद्री सूक्ष्म जीवों की नीली ल्यूमिनेसेंस सब्सटेंस का उत्पादन करते हैं। रात के समय ये पदार्थ चमकने लगते हैं और स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं। मालदीव के वादू आइलैंड पर रात के समय ये समुद्र बेहद रोमांटिक हो जाता है। आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ बैठकर खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। टूरिस्ट इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बोट में बैठकर समुद्र के बीच जाकर खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। कुछ टूरिस्ट तो यहाँ आकर स्टार्स के बीच बात का मजा भी लेते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।